हेलो डेवलपर्स। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरो फंक्शन के बारे में कि एरो फंक्शन क्या होता है। कल हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा और फंक्शन में एक टाइप होता है एरो फंक्शन, जिसको मैंने कल थोड़ा सा समरी में डिस्क्राइब किया था। आज उसको देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, और हमें क्यों चाहिए एरो फंक्शन जबकि हमारे पास पहले से था एक नॉर्मल फंक्शन। तो क्या है कि एरो फंक्शन एक शॉर्ट वे है फंक्शन को लिखने का। तो जल्दी से इसके सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। एक लेट फंक्शन नेम उसके बाद एक ब्रेसेस स्मॉल, फिर एरो। और ये एक हो गया, इसका एक तरीका ये है लिखने का। सॉरी, इसका और ये एक तरीका ये बिना कर्ली ब्रेसेस का फंक्शन नेम वन, फंक्शन नेम टू। ठीक है, तो ये दोनों तरीके सही हैं हमारे पास। तो अब क्या है इसमें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले तरीके से देखते हैं जिसमें हम लोगों ने एरे वाला नहीं लगाया। ठीक है, तो फंक्शन में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 10 + 20। ठीक है, डायरेक्ट। ये एक फंक्शन है बट हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं कर रहे जैसे कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। जब हमें पता हो कि हमारा फंक्शन बस एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला हो और उसमें हम सिंगल पैरामीटर का यूज करने वाले हैं, तो हम लोग अ, उसको बिना कर्ली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं कॉल करूँ इस फंक्शन को, और फंक्शन कॉल करने का तरीका यही होता है, उसके नेम और ब्रैकेट, चाहे आप कोई सा भी फंक्शन यूज करो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या वो एरो फंक्शन यूज कर रही है नॉर्मल फंक्शन। सेव करके देखते हैं। सॉरी, रिटर्न। अच्छा हाँ, हम लोगों ने कंसोल नहीं किया ना, इसके वजह से यहाँ पे प्रिंट नहीं। तो हम लोग कंसोल कर लेते हैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करके। देखते हैं सेव। यहाँ पे आ गया 30। तो 30 में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ये फंक्शन है जिसमें ऐड कर रहा है 10 + 20 को। इसमें हम लोग अब वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। सपोज ये एक फंक्शन हो गया, तो हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, और इसमें हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे A, B। ठीक है, और हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे A - B। ठीक है, और क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग पास करने वाले हैं ए वैल्यू 50, 10। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक फंक्शन है ऐड का, ये फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोगों ने एक पैरामीटर, दो पैरामीटर पास किया है ए और बी। क्या करेगा, A - B इसका रिटर्न करेगा आउटपुट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है। और ये आर्ग्यूमेंट है जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तब सेव करके देखते हैं 40। तो ये एक सिंपल है। अब क्या है केस होता है कि हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बस दो ही वेरिएबल, और हमें फंक्शन में बस ऐसा ही नहीं कि किसी को प्रिंट कर सकते या माइनस प्लस कर सकते। फंक्शन के अंदर हमें बहुत कुछ करना होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल कॉल करना, इफ एल्स कंडीशन लिखना। तो वो सब इस सिंपल विदाउट कर्ली ब्रेसेस के नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो एक और मैं एक और दिखा देता हूँ फंक्शन का एग्जाम्पल। अब सपोज हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा लेट आंसर इक्वल टू, ये ब्रेक, ये सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास ऐसे लिख देते हैं कि ए अगर बी से बड़ा हो तो हम रिटर्न करेंगे ए, सॉरी, रिटर्न करेंगे ए, नहीं तो बी। ठीक है, अब आप देखो, क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन कैसे लिखा जाता है, और ये टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसके थ्रू
ये शॉर्ट वे है if else का। ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे वैल्यू a, a, b और चेक करेंगे कंसोल आंसर में। हम लोग पास करेंगे, ए में पास करते हैं 100, 50। ठीक है। और चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है आउटपुट, ये ट्रू या सॉरी, अगर ए ग्रेटर होगा तो ए देगा, नहीं तो बी को प्रिंट करेगा वो। क्या है? बी। तो मतलब हम लोग इफ एल्स कंडीशन भी एक सिंपल लिख सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है। बट अगर हमारे पास बहुत लंबा कुछ रहा जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम लोग इसको नहीं कर पाते। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, एक दूसरा तरीका एरो फंक्शन का। ठीक है। ये विदाउट ब्रेसेस हो गया, विदाउट कर्ली ब्रेसेस। अब चलिए एक और चलते हैं। लेट प्री ओ लेट प्रिंट नेम इक्वल टू, अब देखो लेट हो गया, नेम इक्वल टू श्याम, और इफ एक ये ले लेते हैं, नेम ट्रू है तो हम लोग प्रिंट करेंगे आई एम नेम। ठीक है। एल्स, एल्स क्या करेंगे, करेंगे आई हैव नो नेम। आई हैव नो नेम, जब कोई नाम ही पास नहीं करेंगे तो उसके क्या का, आई हैव नो नेम। ठीक है, सिंपल नेम है, ये एक फंक्शन है। अब देखो, अब डिफरेंस देखो, ये इफ एल्स कंडीशन तो ठीक है, इफ एल्स कंडीशन को भी रिमूव कर दो। ये करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस के बीच में हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग कॉल करते हैं इस फंक्शन को, प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट नेम को। और कॉल करने का तरीका सिमिलर है, हर एक फंक्शन को ऐसे ही कॉल किया जाता है। देखो आई एम श्याम, क्या होता है यहाँ पे, ये नेम आउट साइड ग्लोबल इसको वेरिएबल से ये पिक करता है, नेम, नेम पिक किया, फिर इसके अंदर इसने अगर चेक किया नेम है तो ये हाँ, नहीं तो आई हैव नो नेम प्रिंट करेगा। अगर मैं नेम में कुछ पास नहीं करूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग, अब मैं सेव करूँ आई हैव नो नेम, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेम में कुछ पास ही नहीं करा है। और सपोज मान लो एक आउटसाइड वेरिएबल, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम फंक्शन कॉल करें तो हम नाम को चेंज करें। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, नेम, नेम रख देते हैं राधा, राधा। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये नेम लेगा यहाँ पे, फिर नेम को ये मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करके ये चेक करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। सेव करते हैं। देखो आई एम राधा। तो इसके मतलब हम लोग फंक्शन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक एरो फंक्शन का सिंटैक्स। तो ये बेसिक बेसिक्स हैं। और एरो फंक्शन वो क्योंकि ये शॉर्ट होता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, तो ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं मोस्ट केस में। लेकिन एक और चीज और एरो फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ मैं, कि अगर हम कोई भी या फंक्शन को लेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसको हम फंक्शन को अभी बाद में कॉल करें डिक्लेयर करने के बाद, अगर इस फंक्शन को मैं पहले कॉल कर लूँ, पहले कॉल कर लूँ, तो क्या होगा आपको, सेव करके देखते हैं। पहले क्या है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस प्रिंट नेम। मतलब ये बोल रहा है कि ये प्रिंट नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है पहले, क्योंकि क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट नेम को कहाँ पे डिक्लेयर किया है, 22 पे, और एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, 19 पे। इसके वजह से ये डिक्लेयर नहीं होता। तो एरो फंक्शन जब भी आप यूज करोगे तो उसको डिक्लेयर करने के बाद ही उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ वेर, चेक करते हैं फिर क्या होता है। क्या है, टाइप एरर, प्रिंट नेम इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है। तो अब ये बता रहा है प्रिंट नेम इज नॉट ए फंक्शन, तो इसका सिंटेक्स होता है लेट। ठीक है। देखो रेफरेंस एरर, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी इसको लिख सकते हैं, कॉन्स्ट में भी सेम एरर आएगा, रेफरेंस एरर। ठीक है। और अगर इधर से मैं हटा दूं, सेव करूं, प्रिंट होगा। और अगर वैर कर दूं, तब भी प्रिंट होगा। वैर लेट कॉन्स्ट, अगर आप, इसके मतलब सिंपली ये है कि जब भी आप एरो फंक्शन यूज करो तो आप उसको डिक्लेयर करने के बाद उसको कॉल करो, ना कि उसको पहले। अगर पहले कॉल करोगे आप तो रेफरेंस एरर देगा। ठीक है। अब एरो फंक्शन का यूज और भी कई जगह पे होता है, जैसे कि हम लोग मैप फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैप,
मैप मेथड है, मैप मेथड है, एरे डॉट मैप, एक ये हो गया, ठीक है। फिर हो गया एरे डॉट फिल्टर, फिल्टर, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि रिड्यूस मेथड है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा एरो फंक्शन पे ही वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक एरे है, लेट एरे इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 तक लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे है, और इस एरे को अगर हमें करना है कि हम इस एरे में हर एक के क्या करना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट को डबल करना चाहते हैं और एक नया एरे रिटर्न करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं? तब हम लोग यूज करते हैं मैप मेथड का, ठीक है। उसके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे क्योंकि ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा तो नहीं, बट वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैप मेथड, रिड्यूस मेथड एंड शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे एरे डॉट मैप किया, ये हो गया मैप। उसके बाद क्या है, देखो, रिटर्न, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सीधा। यहाँ पर आ गया हमारा एलिमेंट, कॉमा, इंडेक्स, इंडेक्स। ये क्या होता है? ये एलिमेंट है जो हमारे एरे में है, ये एलिमेंट है, ठीक है। इसको एलिमेंट रिफर। और सेकेंड वाला पैरामीटर क्या है? ये इंडेक्स है, इस एरे एलिमेंट का इंडेक्स। हम लोग रिटर्न करने वाले हैं एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हर किसी को डबल करो, हर किसी को डबल कर दो। तो अब देखो, लेट न्यू एरे इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसोल करते हैं, न्यू एरे को। तो क्या आता है? न्यू एरे को सेव। देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब क्या हो गया कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट थे उसको ये डबल करके सेंड किया। अगर मैं बोल दूं कि नहीं डिवाइड कर दो तुम, तो ये उनको डिवाइड करके देगा, 0.5 1.5, देखो, है ना। अगर जो करना चाहो, अब एक नया, बिल्कुल एक नया एरे दे देते हैं, और ये एरे डिफरेंट है। अगर मैं दोनों एरे प्रिंट करूं आपके लिए, मैं दोनों एरे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, और मैं मान लो इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, नहीं प्लस कर देता हूँ 2, मतलब हर एलिमेंट में 2 ऐड होगा। और ये हमारा प्रीवियस एरे है और ये हमारा नया एरे है। सेव करते हैं। देखो, प्रीवियस एरे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ओरिजिनल एरे। लेकिन हमारा जो न्यू एरे है, जिसको हम लोग ने मॉडिफाई किया मैप मेथड से, वो क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हर में 2 ऐड किया है, वन में 2 जोड़ा, 3 हो गया, ये हो गया 4, ये 5, ये हो गया 6, ये 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके। तो ये हो गया एक मैप मेथड। इसमें भी एरो फंक्शन का यूज हुआ है, देखो आप। सिंटैक्स से क्या है? एरो फंक्शन ही है, ठीक है। वैसा ही एक होता है रिड्यूस मेथड, रिड्यूस मेथड होता है, फिर फिल्टर होता है, शॉर्ट मेथड होता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ मेथड्स हैं जो कि एरो फंक्शन पे ड्यू है, बेस उनका एरो फंक्शन ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमने एरो फंक्शन को देखा है, इसका यूजेस देखे हैं। हम लोग वेरिएबल पास करके देख, हम लोगों ने वेरिएबल पास करके देखा है कैसे वेरिएबल पास करते हैं। सपोज एक और मैं दिखाता हूँ आपको। चलो नेम यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेम। और इसमें हम लोग नेम देते हैं एक, और इनको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इनको कमेंट करके, चलो एक नया ही ले लेता हूँ मैं, कमेंट आउट। देखो, नेम, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक नेम को लिया और इस नेम को यहाँ से रिमूव कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे नेम पास कर देते हैं हम लोग। क्या पास करते हैं? यूट्यूब, ठीक है। सेव कर, आई एम यूट्यूब। क्या हुआ, यहाँ पे नेम लिया। वैसे सिमिलर हम इसमें मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे कि हम नेम, फिर ABCD, ठीक है। इसमें भी हम लोग कॉमा करके पास करेंगे, A, B, मान लो हम नंबर भी पास करना चाहते हैं, नंबर पास कर दो 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर नेम रहेगा, ये चेक करेगा। अगर नेम है तो क्या करेगा, ये नेम को प्रिंट करेगा। उसके बाद मान लो हम डी को प्रिंट कर देते हैं कि भाई डी को भी प्रिंट करो, नहीं तो क्या प्रिंट करो,
तो प्रिंट करो आप शी को। अब सेव करो आप, देखो क्या आया, आई एम यूट्यूब, अनडिफाइंड एरो फंक्शन 44। ओके कंसोल लॉग टी। ये क्यों आ रहा, सॉरी, क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोगों ने पांच पास कर दिया है, पांच पैरामीटर, और हम लोगों ने यहाँ पे कितना दिया है आर्ग्यूमेंट में, चार, इसके लिए ये डी अनडिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ पे सी यहाँ पर पास करेंगे, और सी की जगह पे यहाँ पे क्या देंगे, बी। ठीक, अब सेव करके देखते हैं क्या आया, आई एम यूट्यूब, उसके बाद थ्री। तो ये आया नेम, अगर सही है तो नेम, इसको इसने इसने नेम को लिया, उसके बाद इसने सी वैल्यू को लिया, सी वैल्यू में क्या हमारा थ्री। तो ये हो गया आज एरो फंक्शन के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो बाय गाइस।